एक लड़का और एक लड़की पिछले 3 सालों से एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं। अब इस लड़के का दोस्त जो विदेश में था वो 3 साल के बाद आकर के कहता है, ओ भाई, जिस लड़की से तू प्यार करता है ना, वो लड़की नहीं भूतनी है। अब ये बात सुनकर ये शौक हो जाता है, इसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, जो लड़की पिछले 3 सालों से इसके साथ में है, उठ रही है, बैठ रही है, खा रही है, पी रही है, सब कुछ एक साथ हो रहा है, वो भूतनी कैसे हो सकती है। और उससे भी बड़ी बात, इन 3 सालों के दौरान एक भी बार उस लड़की ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, और उसे भी एक बार नहीं लगा कि ये लड़की नहीं भूतनी है। तो आखिरकार माजरा क्या था? क्या उस लड़के का दोस्त वो झूठ बोल रहा था, कोई उसने मजाक की थी उसके साथ, या वाकई में वो लड़की भूतनी थी? तो चलिए जानते हैं अपनी इस स्टोरी में, मगर आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एक प्रीतम नाम का लड़का होता है जो कि गांव से दूध उठाता है और शहरों में सप्लाई करने का काम करता है। कई सालों से ये अपना काम कर रहा था, और जो गांव था वो जंगल के किनारे था, मतलब वहाँ तक पहुँचने के लिए बीच में जंगल पड़ता था। अब क्योंकि डेली का काम था उसका, अब एक दिन क्या होता है, अचानक से ये दूध लेकर जब आ रहा होता है तो बीच रास्ते में इसकी बाइक खराब हो जाती है। अब ये जो था, पहली बार, पिछले 4-5 सालों से काम कर रहा था, पहली बार इसकी बाइक खराब हुई थी। बरसात का मौसम था, जंगल पूरी तरह से हरा भरा हो रखा था, दूर दूर तक कोई भी पंछी, कोई भी इंसान दूर दूर तक वहां पर नहीं दिखाई दे रहा था। अब इसकी समझ में नहीं आया कि आखिर और करे क्या। पहली बार उसके साथ में एक केस हुआ था तो वो घबरा गया, और देखिए घबराने की बात भी थी, क्योंकि बीच जंगल में लगभग ऐसा मान के चलिए 11-12 का समय था, वो खड़ा हुआ, दूर तक कोई नहीं था, तो घबराने वाली बात भी थी। क्योंकि जब बाइक पर आदमी बैठा होता है तो उसकी जो हिम्मत होती है वो कुछ और होती है, और जब इस तरह की सिचुएशन बन जाए तो स्थितियाँ बदल जाती हैं, सिचुएशन बदल जाती है। तो घबरा गया, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। काफ़ी देर कसमकस में रहा, उसके बाद उसने बाइक से वो उतरने के बाद उसने देखा, आखिरकार जैसे हम लोग करते हैं, सभी आमतौर पर करते हैं कि पहले वो बाइक को चेक करने लगा कि देखता हूँ कि हो सकता है स्टार्ट हो जाए। उसने काफ़ी कोशिश की मगर बाइक स्टार्ट नहीं हुई। जब नहीं हुई तो वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर करे तो क्या करे, दिमाग उसका काम नहीं कर रहा था। अब दिमाग में उसके यही चल रहा था कि बाइक को यहीं छोड़े, तो यार ऐसा ना हो कि कोई इस बाइक को उठा करके ले जाए, मेरा दूध भी जाएगा और बाइक भी जाएगी, और इसको धकेल कर लेके जाऊं तो कई किलोमीटर का रास्ता था, पैदल जाए तो जाए कैसे, कच्चा रास्ता, और वो भी जंगल का, तो बहुत ही ख़राब रास्ता होता है, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो उसने डिसाइड करा कि यार कुछ भी हो जाए, मैं बाइक को यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा, अगर मैंने छोड़ दी तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, मैं इसको धीरे धीरे करके धकेल करके ले करके जाऊँगा। तो धीरे धीरे धकेल करके वो ला रहा था, बीच में जंगल के बीचों बीच एक नहर पड़ती है, लगभग उससे 200 मीटर की दूरी पर वो रही होगी उस समय। तो नहर के ऊपर पुल था जिससे वो क्रॉस करके जाता था। तो जो पुल था उसकी जो रेलिंग होती है, उस रेलिंग के ऊपर एक उसे ऐसा लगा जैसे कि कोई लड़की नहर के अंदर कूदने वाली है। नहर में पानी चल रहा था, बरसात का मौसम था, तो उसने जोर से आवाज़ मारी उसको, तो उस लड़की ने नहीं सुना। एक बार मारी, 2 बार मारी, जब उस लड़की ने नहीं सुना तो उसने बाइक खड़ी करी, वो भाग करके गया, उसने हाथ पकड़ा और नीचे को उतार लिया, और उसको धमकाने लगा कि तुम ये क्या कर रही हो, क्यों मरना चाहती हो, क्या परेशानी है। इस तरह के बहुत सारे सवाल उसने उस लड़की के सामने खड़े कर दिए। उस लड़की ने एक शब्द नहीं बोला, चुपचाप खड़ी होकर वो देखती रही उसकी तरफ। काफ़ी देर तक उसने बहुत कुछ कहा उसे, मगर वो लड़की एक शब्द उसके मुंह से नहीं निकला। जब वो नहीं बोली तो आखिरकार प्रीतम हार के वापिस अपना बाइक की तरफ चला गया, उसे छोड़ करके। फिर अपना उसने बाइक उठाई, वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, और वो लड़की साइड के रास्ते से चली गई। बहुत ही नॉर्मल सी बात लगी उसे। उस दिन काफ़ी समय व्यर्थ हो गया था उसका, जा करके उसने अपनी बाइक बनवाई, उसके बाद जा करके
दूध को सप्लाई। जब ये प्रीतम दूध सप्लाई करके घर वापस आ रहा था तो इसके दिमाग में वो लड़की जो थी उसकी तस्वीर घूमने लगी, क्योंकि लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मन में तरह तरह के विचार आने लगे, मगर उसने सोचा यार चलो छोड़ो, क्या है, कोई लड़की थी, जान बची तो बहुत अच्छा हुआ, जैसे कैसे करके मैंने उसको बचा लिया, इतना ही बहुत है। ये सोचकर उसने बात को टाल दिया। घर आया, घर आकर खाना खाया, पड़ के सो गया, क्योंकि पूरा दिन हो चुका था, वो थक चुका था बुरी तरह से। अगले दिन वही सुबह सवेरे उठा, अपनी बाइक उठाई और दूध लेने के लिए वो चला गया। उधर से आते समय उसे वही लड़की फिर उसी पुल पर खड़ी हुई नजर आई, मगर इस बार वो साइड में खड़ी थी। खैर उसने सोचा हो सकता है आसपास के गांव की होगी या कहीं इधर उधर कहीं रहती होगी, मुझे क्या। तो वो लड़की इसे देख रही है जाते समय और ये उसे देख रहा है। दोनों देखते रहे, बोले नहीं कुछ भी। वो दूध लेकर के निकल गया। अब इसी तरह से लगभग 2-3 दिन गुजर गए। वो लड़की से रोज मिलती, बोलती कुछ नहीं। जब इसी तरह से कई दिन गुजर गए तो इसके दिमाग में कुछ अजीब सी चीज़ें चलने लगी। लड़की काफ़ी खूबसूरत थी। इसने सोचा, मतलब एक तरह से ऐसे मान के चलिए कि इसे लगभग एक तरफा प्यार उस लड़की से हो गया। अब जब एक तरफा प्यार होता है तो आदमी का दिमाग ख़राब होना तय है। अब कई दिन गुजरे, इसने सोचा यार कुछ भी हो, आज मैं इससे अपने दिल की बात बोल करके रहूँगा। और उसके दिमाग में ये चीज़ और भी चल रही थी कि आखिरकार ये बोलती क्यों नहीं, कुछ तो बोले। रोज़ देखती है मगर बोलती कुछ नहीं। अब आया उस दिन वही सेम सिचुएशन, वो लड़की वहीं पर खड़ी थी, मगर उस दिन वो बकरियां चरा रही थी। अब इस बार कुछ अलग हुआ ये कि जैसे ही इसने देखा तो देख करके इसे मुस्कुराई। अब जब मुस्कुराई तो इसकी हिम्मत थोड़ी सी बढ़ गई कि आज मैं इससे अपने दिल की बात बोल ही दूंगा। मगर जैसे ही उसके नज़दीक पहुंचा तो इसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। ये उससे कुछ नहीं बोल पाया, चुपचाप बाइक लेकर के निकल गया। अगले दिन फिर वही, जब घर पहुंचा ये तो इसने सोचा कि कल कुछ भी हो जाए मैं इसे अपने दिल की बात बता करके रहूँगा और इससे पूछूंगा कि कहाँ रहती है, क्या करती है और क्या वो मुझे पसंद करती भी है या नहीं, या मैं ही खाली एक तरफा प्यार कर रहा हूँ उससे। अब आया, उसने बाइक साइड से लगा दी। वो लड़की वहीं पर बैठी हुई थी। उस दिन कोई बकरी वगैरह कोई कुछ नहीं थी, वहाँ पर बैठी हुई। ये उसके पास पहुँचा, उससे पूछा तुम कैसी हो, क्या कर रही हो, और उस दिन तुम मरना क्यों चाह रही थी, क्या वजह थी। उसने कहा कि मेरे जो घर वाले हैं वो एक बूढ़े आदमी के साथ मेरी शादी कर रहे हैं ज़बरदस्ती, और मैं उससे शादी करना नहीं चाहती। इससे अच्छा तो मैं डूब कर मर जाऊं, वो बेहतर है। तो प्रीतम ने समझाया कि भाई ठीक है, अगर तू प्यार उससे नहीं करती या उससे शादी करना नहीं चाहती तो मत कर, डूब कर मर जाना कौन सा सलूशन है। किसी रिश्तेदार को बुला, उससे बात कर, वहाँ चली जा, मना कर दे स्पष्ट रूप से कि मैं नहीं करूँगी, किसी और से कर दो। तो लड़की ने कहा मैंने बहुत समझा करके देख लिया, हर तरह से कोशिश की, मगर मेरे घर वाले नहीं मान रहे, इसीलिए मैंने डूबने की ये कोशिश की थी। मैं चाह रही थी कि डूब के मर जाऊं, ये किस्सा ही ख़त्म कर दूं। अब प्रीतम ने काफ़ी समझाया, तब जाकर उसकी समझ में आई। प्रीतम ने वादा भी किया उससे, वादा लिया उससे कि भाई आज के बाद तो ऐसी कोशिश नहीं करेगी। उसने वादा किया कि मैं आज के बाद ऐसी कोशिश नहीं करूँगी। अब ये बातचीत तो इसकी हुई, मगर प्रीतम बोल नहीं पाया उसको कि इसको चाहता है। अब दिन भर ये काम में लगा रहता, मगर दिमाग में इसके वही लड़की चल रही थी। अब बार बार यही सोचता कि मैं आज बोलूँगा, आज बोलूँगा, आज बोलूँगा। धीरे धीरे करके इसी तरह से दिन बढ़ते चले गए, टलते चले गए, मगर ये बोल नहीं पा रहा था। अब जब बोल नहीं पा रहा था तो सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई, इसका दिमाग ख़राब हो गया बहुत बुरी तरह से।
इसने सोचा कल मैं कुछ भी करूँगा, कैसे ही करूँगा, मैं बोल कर ही रहूँगा अपने दिल की बात। अब ये दूध लेकर के जल्दी जल्दी अपना काम निपटाया, इसने दूध लेकर के आया, इसने बाइक खड़ी कर दी। वो लड़की वहीं पर खड़ी हुई थी। आया उसके पास, नॉर्मली बातचीत उसने स्टार्ट की, कैसी हो, खाना खाया नहीं खाया, क्या कर रही हो, अब तो घर वाले परेशान नहीं कर रहे, क्या बोल रहे हैं वो, तुमने क्या बात रखी। ये बात हुई। उसके बाद इसने कहा कि मैं आपसे ना कुछ बात करना चाहता हूँ। उस लड़की ने कहा बताओ क्या बात है, कि पहले आप मुझे बताओ कि आप नाराज़ तो नहीं होगी, अगर आप नाराज़ होगी तो मैं बात यहीं पर ख़त्म करता हूँ, मैं कुछ नहीं बताने वाला। कि नहीं, मैं, आप बताओ क्या कहना चाहते हो, मैं नाराज़ किसी बात को लेकर के नहीं होने वाली, आप बोलो क्या कहना चाहते हो। उसने कहा जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा उस दिन से मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूँ, और रात दिन मुझे नींद नहीं आ रही, हर समय तुम्हारे ही बारे में सोचता रहता हूँ, मैं आखिर करूँ तो करूँ क्या, क्या आप भी मुझे चाहती हो। लड़की ने कहा जो हाल तुम्हारा है वही हाल मेरा भी है, मैं भी कई दिनों से सोच रही थी कि मैं आपको बताऊं कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनकर प्रीतम के मन में लड्डू फूट जाते हैं, और फूटे भी क्यों ना, कई दिनों से ये बंदा परेशान था और आज इसकी मन की इच्छा पूरी हो गई। और जब उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ ये प्यार करती है, तो वही मिलना मिलाना हुआ, रोज एक दूसरे से मिलने लगे, बातें करने लगे, दोनों में बेहद प्यार हो जाता है, प्यार काफ़ी आगे तक पहुंच जाता है। अब एक दिन क्या होता है, इस प्यार को बढ़ते बढ़ते लगभग ऐसे मान के चलिए 3 साल गुजर जाते हैं, और इन 3 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया था कि जिस दिन ये ना मिले हों। अब 3 साल के बाद इसका दोस्त होता है जो विदेश में पढ़ने के लिए गया था, 3 साल के बाद वो लौटता है, उसके घर पहुंचता है, इससे मिलता है, बातचीत होती है। तो वो थोड़ा सा लेट आया था रात के समय, तो उस दिन तो ज़्यादा बात हुई नहीं, थोड़ी बहुत बात करके वो चला गया। उसने कहा मैं सुबह आऊँगा, कि ठीक है। तो उस दिन प्रीतम ने भी छुट्टी रखी थी, किसी कारणवश छुट्टी लग गई थी उसकी। वो आया उसके साथ में, बातचीत हुई दोनों की, जो भी 3 सालों में गुजरा एक दूसरे से शेयर कर रहे थे दोनों। उसी दौरान इसने बताया कि यार ऐसे ऐसे करके एक लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ। उसने कहा भाई तू तो यार इतना, मतलब इस तरह का बंदा था नहीं, और कहाँ से तू प्यार के चक्कर में पड़ गया। उसने कहा यार वो लड़की बहुत खूबसूरत है, और बड़ी मुश्किल से जा कर के, मतलब मैंने उससे प्यार किया है। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है, अगर तू प्यार करता है तो यार प्यार तो कर लिया मैंने, मगर घर वाले शायद नाराज़ हो जाएं इस बात को लेकर के, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, और तुझे कुछ भी करके घर वालों से बात करनी है और मेरी शादी करानी है। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मगर उससे पहले तो एक बार उस लड़की से मिला तो सही, कि यार वो ऐसे अगर मैं मिलाऊंगा तो नाराज़ हो सकती है। तो उसने कहा ठीक है, तो कम से कम दिखा तो सकता है मुझे, दूर से ही दिखा देना। कि ठीक है कल मैं जाऊंगा जैसे मिलने के लिए। तो उसने एक टाइम फिक्स कर दिया कि उस टाइम तू मुझे मिल जाना, और वहाँ से दूर से खड़े होकर के देख लेना उसको। फिर उसके बाद अगर तुझे वो अच्छी लगेगी तो मैं बात आगे बढ़ाऊंगा, वरना तो इस बात को यहीं पर मैं कैसे भी करके ख़त्म कर दूँगा। ठीक है। उसने समय रखा अपने दोस्त से मिलने का, वो उधर से आया, वो लड़की वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद थी। अब उससे बातें करने लगा, इधर उधर की जो भी कर रहा था वो। उसके प्रीतम के दोस्त ने जैसी उस लड़की को देखा उसके होश उड़ गए। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिरकार ये ऐसा कैसे हो सकता है, वो समझ नहीं पा रहा था। खैर कोई बात नहीं, प्रीतम उससे मिल करके निकल गया और आगे चल करके अपने दोस्त को अपने साथ बैठाया और घर चले गए दोनों। शाम के समय जब प्रीतम आया लौट करके तो अपने दोस्त से मिला। उसने कहा भाई बता लड़की कैसी है। तो जो उसका दोस्त था वो उसकी तरफ हैरत भरी आंखों से देख रहा था। तो प्रीतम ने कई बार उससे पूछा कि बात क्या है, तो बोल तो सही, आखिरकार तुझे लड़की लगी कैसी, लड़की ठीक है नहीं है, कैसी क्या लगी। उसने कहा इस लड़की से तू शादी मत कर। उसने कहा शादी मत कर मतलब कुछ कमी है क्या लड़की में,
कि नहीं नहीं, लड़की में कोई कमी नहीं है, बस मैं बोल रहा हूँ कि तू शादी मत कर इससे। कि यार तू शादी के लिए मना कर रहा है, क्यों कर रहा है, वजह क्या है? अब प्रीतम भी क्यों माने? कुछ वजह बताए तो ही तो माने। वो शादी के लिए मना कर रहा है, प्रीतम उससे पूछ रहा है लगातार कि भाई बता तो सही आखिरकार बात क्या है। जब ये प्रीतम नहीं माना तो उसने बोला कि जिस लड़की से तू प्यार करता है ना, वो लड़की नहीं, एक भूतनी है। भाई ये सुना प्रीतम ने, उसका दिमाग घूम गया, शौक लगा। और लगे भी क्यों ना, आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है? उसने अपने दोस्त से कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, पिछले 3 सालों से हम एक साथ हैं और तू कह रहा है कि ये भूतनी है। ये भूतनी कैसे हो सकती है? रात दिन हम एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और वो भी पिछले 3 सालों से। यार ये बात कुछ मुझे जम नहीं रही तेरी। उसने कहा, मेरी बात का विश्वास कर, जो मैं बोल रहा हूँ वही सच। अब प्रीतम का दिमाग जो था वो काम नहीं कर रहा था, सुन पड़ गया। यार ये बोल क्या रहा है, तू क्या बोल रहा है, ऐसा कैसे संभव है? ये तू कैसे जानता है कि ये भूतनी है? कि बस मैं जानता हूँ ये भूतनी है, ये लड़की नहीं है। और अगर तू इसी तरह से चलता रहा तो एक दिन देख लेना, ये तुझे जान से मार देगी। अब प्रीतम ने कहा, यार ये परेशान, इसका जो दिमाग तक काम करना बंद कर दिया कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। रात दिन हम लोग साथ में रह रहे हैं, आज तक उसने कभी कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, तो ये भूतनी कैसे हो सकती है? मुझे भी एक बार नहीं लगा कि ये भूतनी है। अब जब ये प्रीतम नहीं माना कि यार तुझे कैसे पता है, तू पहले बता, पूरी बात बता कि तुझे कैसे पता है कि ये लड़की भूतनी है। उसने कहा कि प्रीतम, जिस लड़की से तू प्यार करता है ना, 3 साल पहले मैं भी उसी लड़की से प्यार करता था। अब जब ये प्रीतम ने सुना तो उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल रहा है। कि जिस लड़की से तू प्यार करता है ना, 3 साल पहले मैं उसी से प्यार करता था और प्यार के दौरान हमसे एक गलती हो गई जिस कारण वो प्रेग्नेंट हो गई थी। अब उसने मुझसे शादी करने के लिए बोला, मैंने उससे शादी नहीं की। अब घर वालों को मुंह दिखाने के लायक नहीं बची थी क्योंकि समय ओवर हो चुका था। इस वजह से उस लड़की ने उस पुल से कूद करके जान दी थी मेरे सामने, और जिसकी लाश आज तक नहीं मिली। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये लड़की नहीं, भूतनी है। अब जब ये बातें प्रीतम ने सुनी, भाई मानो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मगर कहीं ना कहीं उसे फिर भी ये लग रहा था कि यार ये झूठ बोल रहा है। मन उसका मानने को तैयार नहीं था, और माने भी क्यों, मगर इधर दोस्त बोल रहा है, पूरी हिस्ट्री बता रहा है, तो ना मानने वाली बात भी कुछ नहीं। अब ये बातें जब उसने सुनी, पूरी स्टोरी सुनी, तो प्रीतम कांपने लगा डर के मारे। अब रात काफ़ी हो चुकी थी। उसने कहा, ठीक है तो सो जा, मैं तुझसे कल मिलता हूँ। अब ये बातें करके दोस्त उसका प्रीतम का चला जाता है। इधर प्रीतम पूरी रात हो गई उसी बारे में सोचता रहा कि यार ये इसने क्या बोल दिया, ऐसा कैसे संभव है। कभी इसका मन कहता कि यार ये झूठ बोल रहा है, ऐसा संभव नहीं है, और कभी अपने दोस्त की बात को मानने को तैयार होता। अब समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा था। खैर, वो अगले दिन जब रात भर सोया नहीं, तो अगले दिन वो दूध लेने नहीं गया, घर ही पड़ा रहा। तो उसके दोस्त ने आकर के जगाया उसे कि भाई उठ जा, क्या बात है, आज गए क्यों नहीं? कि यार तेरी बात सुन करके मैं बड़ा परेशान हूँ, ना खाना पीना कुछ नहीं, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। आखिरकार यार इसका सलूशन क्या है, और मैं इस बात को कैसे मानूँ? कि ठीक है, तुझे अगर यकीन नहीं आ रहा तो एक बार तू उसे गुस्सा दिला करके देख। और मैं क्या करता हूँ कि ऐसा कहा जाता है कि अगर हम कैमरे से फ़ोटो लें तो उसमें भूत या पिशाच जो भी होता है उसकी फ़ोटो कैप्चर नहीं होती। उसने कहा ठीक है। उसने शाम को उस लड़की को बुला लिया मिलने के लिए। इधर से इसका दोस्त चुपचाप लग करके बैठ गया जंगल के किनारे फ़ोटो क्लिक करने के लिए। अब बातों ही बातों में ये जो प्रीतम था, जैसे कि इनकी दोनों की बात हुई थी, गुस्सा दिलाने वाली बात थी, उससे कह बैठा। पहले तो नॉर्मली उसने बात की, बाद में उससे कह बैठा कि यार मैं शादी तुझसे नहीं कर सकता, मेरे घर वाले नहीं मान रहे। उसने सोचा कि मजाक कर रहा है लड़की ने। जब उसने 2-3 बार कहा कि भाई मैं शादी तेरे से नहीं कर पाने का, घर वाले नहीं मान रहे, तो उस लड़की को गुस्सा आ जाता है। गुस्से में उसकी जो आंखें हैं लाल हो जाती हैं बिल्कुल।
अब जैसी आंखें लाल होती हैं तो प्रीतम को कुछ अजीब लगता है कि यार ये नॉर्मल तो है नहीं, कुछ ना कुछ तो है। उधर इसके दोस्त ने, जो झाड़ियों में छुप कर बैठा था, उसने फोटो क्लिक करनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि वो तो जानता था ये इसके सामने मरी थी। फिर उसने कहा प्रीतम ने, अरे यार मैं तो मजाक कर रहा हूँ, तुम नाराज मत हो। बात कह करके वो वहां से निकल गया। फिर आगे चल करके दोनों दोस्त मिलते हैं। उसने कहा दिखा भाई फोटो कहाँ है। उसने देखा, जैसे ही फोटो देखा तो उसमें खाली प्रीतम दिखाई दे रहा था, उस लड़की का कहीं आता पता नहीं था, कुछ भी उसमें क्लिक नहीं हुआ। अब प्रीतम को यकीन हो गया कि मेरा दोस्त झूठ नहीं बोल रहा था, वो बिल्कुल सच बोल रहा है। उसने कहा कि यार अब क्या करूं मैं, इससे कैसे पीछा छुड़ाया जाए। अब अंदर ही अंदर ये प्रीतम बहुत ज़्यादा डरने लगा, क्योंकि अब तो उसके पास सबूत भी थे। उससे पहले सबूत नहीं थे तो वो, उसका मन कहीं ना कहीं एक सोच रहा था कि यार ये झूठ बोल रहा है, मगर अब सामने सबूत थे। और आज उसने अपनी आंखों से देखा था, उसके जो चेहरे के हाव भाव थे वो बदल गए थे। अब मन के अंदर कशमकश चल रही थी कि यार मैं कर तो क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, किससे बताऊँ, इसका सलूशन क्या निकालूँ, शादी करूँ ना करूँ। तो इसने डिसाइड करा कि यार चाहे भूत नहीं हो चाहे जो हो, मैं उससे शादी करके ही रहूँगा। जब पिछले 3 सालों से इसने मेरा कोई नुकसान नहीं करा तो वो अब क्या करेगी। अब मन ही मन सोच रहा था ये, मगर इस डर की वजह से कि यार कहीं वो मुझे नुकसान ना पहुंचा दे, कुछ कर ना दे मेरे साथ। अगला बंदा 3-4 दिन हो गया वो घर से निकला ही नहीं। जब निकला नहीं, उधर वो उसका रोज इंतजार कर रही पुल के ऊपर। जब 4 दिन इंतजार करते करते हो गए तो 5वें दिन रात के समय वो इसके घर आ जाती है प्रीतम के। जब घर आ जाती है तो लगभग 11 बजे के बाद की बात थी। तो आकर के इसने कुंडी खुटखुटाई। जब खुटखुटाई, प्रीतम ने कहा कौन है। रात में भाई अचानक से कोई दरवाज़ा खटखटाएगा तो पूछेगा ही। घर वाले थोड़ा अलग कमरों में थे। आकर के इसने कुंडी खोली, देख कर ही चौंक गया। डर तो पहले बैठ रखा था, मगर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये इसके एक हिम्मत सी हुई कि भाई मैं इससे रात दिन मिलता रहा हूँ, तो फिर भी इसका थोड़ा सा डेट खुल गया। इसने हिम्मत करके उसको बुला लेके आ जाओ। अब लड़की शुरू होती है, कहने प्रीतम तुम कहाँ हो, मैं कितने दिन से परेशान हो रही हूँ, तुम्हारा कोई अता पता नहीं लग रहा, तुमने दूध आना जाना मतलब बंद कर दिया, क्या बात है, क्यों नहीं दूध लेने के लिए आ रहे हो। इसने कुछ बहाना बनाया कि पिताजी की तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मैं नहीं आ पा रहा था, और 1-2 दिन में मैं आना शुरू कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। दोनों बातचीत करते हैं, अपना जो भी था प्यार की बातें करते रहते हैं रात भर, मगर दिल से नहीं जाता इसके कि यार ये भूत नहीं है। अब क्या होता है, इसका दोस्त लगभग 1 बजे के करीब अचानक से टपक जाता है वहाँ। उसने भी आकर के कुंडी खटखटाई। जैसी कुंडी खटखटाई वैसे ही प्रीतम उठा। उठने के बाद कुंडी खोली थी, एकदम एक हवा का झोंका आया। ये जो इसका दोस्त था उससे आकर के टकरा करके चला गया। प्रीतम को इस चीज का अनुभव नहीं हुआ, उसके दोस्त ने उसको महसूस किया। उसने कहा यार यहाँ कोई था क्या। मैंने यार वो लड़की आई थी मिलने के लिए और मेरे साथ में बात कर रही थी, हम दोनों यहीं पर बैठे हुए बात कर रहे थे। कहाँ है वो। कि यार वो तो यहीं थी अभी, मैंने दरवाज़ा खोला और पीछे मुड़कर देखा तो गायब। कि वो अभी अभी यहाँ से निकल के गई है हवा के रूप में, और मुझे महसूस हुई है। अब इधर इसका दोस्त भी थोड़ा घबरा जाता है, और ये तो घबरा ही रहा था प्रीतम। उसने कहा यार अब कैसे किया जाए, क्या करूं। अब काफ़ी देर दोनों बातचीत करते रहते हैं। जो प्रीतम है अपने दोस्त से बोलता है देख भाई कुछ भी हो जाए मैं इस लड़की से अब शादी करूंगा। उसने कहा तो पागल हो गया, भूतनी से शादी कैसे करेगा, किस तरह से रहेगा, किसी को दिखाई नहीं देगी, मतलब हर तरह की बात ही डिस्कस करते हैं। मगर प्रीतम नहीं मानता, उसने ठान लिया कि वो शादी करके ही रहेगा। अब ये जो इसका दोस्त था, इसने सोचा यार इसका पीछा कैसे छुड़ाया जाए। तो ये 1-2 दिन तो चुप रहा। उसके बाद जब इससे रहा नहीं गया
और उसने ये डिसाइड कर लिया, ये जो प्रीतम था उससे रोज़ मिलने के लिए जा रहा। अब ये छिप छिप कर देख रहा था कि अभी भी इससे मिलने जा रहा है, मैंने सब कुछ बता दिया उसके बावजूद भी, और ऐसा होगा आज नहीं तो कल कि ये इसे ज़रूर मार देगी। जब इसके दोस्त से रहा नहीं गया तो इसने जो इसके पापा थे प्रीतम के, उनसे कहा, उसकी मम्मी को बुलाया, दोनों से डिस्कस की कि ऐसे ऐसे बात है और प्रीतम ऐसे ऐसे इस बवाल के चक्कर में फंस गया है। अब यकीन तो उन्हें भी नहीं हुआ, मगर इसने पूरी स्टोरी सुनाई तब जा कर के उन्हें यकीन हुआ। तो वे एक तांत्रिक थे, बहुत ही पहुंचे हुए, उनके पास गए कि बाबा जी ऐसे ऐसे बात है और हमारा लड़का इस तरह से करके एक भूतने के चक्कर में पड़ गया, इसे किसी तरह से आप बचा लीजिए। तो तांत्रिक ने अपनी जो विद्या थी उससे देखा और ये कहा कि ये जो लड़की है ये इससे सच्चा प्यार करती है और ऐसे छोड़ने वाली नहीं है, और इसे साथ लेकर के ही जाएगी। तो इसके माँ बाप जो थे रोने लगे कि हमारा इकलौता बेटा है, किसी भी तरह से करके आप इसे बचा लीजिए। तो ठीक है, मैं एक काम करूँगा, देखिए मैं इसको इससे हटा तो नहीं सकता, मगर मैं एक काम करता हूँ, कुछ ऐसा करता हूँ कि ये इसे दिखाई ही ना दे। जब दिखाई नहीं देगी तो जाहिर सी बात है प्यार का कोई मतलब ही नहीं बनता, प्यार करेगा किससे। जब मंत्र पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो अब क्या था, जब ये प्रीतम अगले दिन गया तो इसे वो दिखाई नहीं थी। कई दिन गुजर गए आते जाते, इसकी समझ में नहीं आया वो आखिरकार चली कहाँ गई। जब हफ्ता भर गुजर गया, ये बहुत परेशान, तो इसने अपने दोस्त से कहा कि यार वो लड़की मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो इसका दोस्त चुप था, उसने इसे कुछ नहीं बताया। जब वो जिद करता रहा तो उसने कहा देख ऐसा है भाई, अब वो तुझे कभी ज़िंदगी में दिखाई नहीं देगी और तेरी जान बच गई, इतना ही बहुत है। उसने फिर पूरी बात बताई कि जो बाबा जी थे ऐसे ऐसे करके वहाँ बाबा जी हैं, उनसे इसका इलाज करवाया गया है, इसे मुक्ति दिला दी गई है और ये कि आप कभी दिखाई नहीं देती। अब ये सुनकर ये प्रीतम बड़ा परेशान हो जाता है कि यार ऐसा क्यों तूने किया, क्यों मेरे साथ धोखा किया। इसके दोस्त ने कहा मैंने धोखा नहीं किया, मैंने तेरी जान बचाई है भाई। एक भूतनी कर इंसान का क्या प्यार और किस तरह का साथ, तू खुद सोच करके देख। आखिरकार तू प्यार कैसे करता, किस तरह से समाज में जीता। खैर धीरे धीरे करके इस बात को ये स्वीकार करने लगा कि यार कहीं ना कहीं मेरा दोस्त सही कह रहा है, माँ बाप भी सही थे। आखिरकार भूतनी और इंसान का क्या प्यार, एक आत्मा और इंसान का कोई मेल मिलाप है नहीं, तो किस तरह से होता। और आज नहीं तो कल हो सकता था वो नुकसान कर ही देती, मुझे मार सकती थी। तो इस तरह से ये कहानी ख़त्म होती है। और आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं एक इसी तरह की अन्य कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।